ममता बनर्जी आखिर पश्चिम बंगाल में करना क्या चाहती हैं? कभी पश्चिम बंगाल को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट चढ़ाकर एक बीमारू राज्य बना दिया, एक आपराधिक राज्य बना दिया। आज पश्चिम बंगाल और 90 के दशक का बिहार, दोनों में कोई असमानता नजर नहीं आती है। लेकिन अब एक नया राग अलाप रही हैं। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी का डर भी अब खुलकर सामने आने लगा है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, जगन्नाथ मंदिर को लेकर ममता बनर्जी ने अब बहुसंख्यक तुष्टीकरण यानी कि हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति का कार्ड चल दिया है। हुआ क्या है पहले ये बताता हूं, और ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है फिर इस पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुरा पूर्व है, वहां पर एक शहर है दीघा, जहां पर राज्य सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से जगन्नाथ मंदिर बनवाया है। और ये जगन्नाथ मंदिर जो बना है ये उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनवाया गया है। बाकायदा ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल को इसका उद्घाटन भी किया था। उद्घाटन से पहले ही आपको याद होगा विवेक भाई, हमने चर्चा भी की थी कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध भी कर रही थी कि ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को लुभाने की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं। और अब उसकी तस्वीर भी सच निकलकर सामने आने लगी है। उद्घाटन होता है, उद्घाटन में एक तरफ 250 करोड़ की लागत लगती है, मंदिर बनाया जाता है, चलिए कोई बात नहीं है, ये राज्य सरकार अगर हिंदुओं के लिए करना चाहती है तो अच्छी बात है। अब 17 जून से एक अभियान की शुरुआत होती है। टीएमसी ने ऐलान किया, ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हम इस मंदिर का प्रसाद वितरण करवाएंगे और करीब 1,50,00,000 लोगों के घर तक इस पूरे प्रसाद को बंटवाया जाएगा। अब कैसे बंटवाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी दी गई कि जो राज्य की सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, विभाग प्रसाद को वहां तक पहुंचवाएगा और वहां से लोगों के घरों तक प्रसाद पहुंचेगा, लोगों तक प्रसाद पहुंचेगा। प्रसाद में 2 मिठाइयां रखी गई है और जिसकी लागत और एक फोटो रखी गई है और लागत करीब 20 रुपए आई है। सरकार उस लागत का वहन कर रही है और टोटल कुछ 42 करोड़ की राशि इस प्रसाद वितरण में लग रही है। विवाद ये नहीं है, विवाद कब शुरू होता है जब ममता बनर्जी सरकार प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी राशन दुकानों को देती है। ये जो राशन दुकानें हैं इनमें कई गैर हिंदू धर्म के लोग भी दुकानें संचालित करते हैं। अब यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक वर्ग है, जो हिंदू वर्ग है, और बीजेपी ने भी इसका विरोध किया और सवाल उठाया कि क्या ममता बनर्जी वाकई में सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो गई हैं और जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के बाद पूरे बंगाल में हिंदुओं को प्रसाद बंटवाना चाहती हैं, या इस प्रसाद के जरिए एक तरफ ममता बनर्जी अपनी राजनीति साध रही हैं, हिंदू तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही हैं, लेकिन साथ में भी इसमें भी जो उनका कोर वोट बैंक है, मुस्लिमों की भागीदारी निभाकर उनके प्रति भी अपनी वफादारी निभा रही हैं। देखो, पहली बात तो सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है, वो शपथ लेती है कि वो सभी धर्मों के साथ न्याय करेगी, इसमें किसी एक धर्म शामिल नहीं होता। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने के बावजूद भी सरकारें जो हैं हरदम जहाँ पर उनका वोट होता है वहीं पर वो प्रभावित होती हैं, वहीं पर भी काम करती हैं। बधाई हो पश्चिम बंगाल की जनता को, खासकर बहुसंख्यक जनता को, जिन्होंने, बहुसंख्यक ही है ना हिंदू वहाँ पर माना जाए तो, बहुसंख्यक जनता को जिन्होंने कम से कम अपनी मुख्यमंत्री पे दबाव तो बनाया कि भैया हम भी हैं, बहुसंख्यक हैं, हम सिर्फ मुस्लिम के बलबूते आप नहीं जीतती हैं, हम लोग का भी आप ध्यान रखिए। तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना और ये बात सही है कि जगन्नाथ के प्रसाद के लिए पूरे जो हाथ पसारते हैं सभी लोग, ये बहुत अच्छी बात है, हाथ पसारे ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ का प्रसाद है, पूजा पद्धति है, सबका सम्मान होना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूँ कि जिन्होंने चंदा भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए दिया था, उनकी बाकायदा लिस्ट बनी थी और लिस्ट बनने के बाद बाकायदा एक फ़ोटो और अभी निमंत्रण कि आप अगर नहीं भी आ पा रहे, निमंत्रण और पीला चावल रख के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचे थे और बेहद ही सम्मान के साथ वो फ़ोटो, चावल घर घर तक पहुंचाया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर इस पद्धति से प्रसाद पहुंचाया जाता और अगर इतनी ही आस्था है आपको कि आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि जगन्नाथ का मंदिर बना तो प्रसाद वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे, घर घर तक प्रसाद पहुँच, इस पद्धति से पहुँचाइए ना।
कि राशन दुकानों में आप रख के माहौल उड़ा रही हैं। क्या सामान बेच रही हैं? क्या वो बेचने का सामान है क्या, या कोई वो पीडीएस का अनाज है कि पीडीएस के अनाज के साथ आप कर रहे हो? आपको पता है कि प्रसाद की गरिमा एक अलग होती है। वही चावल है जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन बोलते हैं, लेकिन वही चावल जब भगवान जगन्नाथ को चढ़ जाता है तो प्रसाद के रूप में हो जाता है। उसका सम्मान हम लोग कितना करते हैं सभी को पता है। तो अब दुकानों में आप अगर देंगे, कितने हाथों से गुजरेगा, क्या क्या होगा, क्या सिस्टम होगा, फ़ोटो आप भेज रहे हो किस पद्धति में होंगे, किस जैसे आएंगे, कहाँ कैसे होगा, ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। देखिए, अगर आप इतना ही ज़्यादा हिंदुओं के लिए अच्छा सोच रही हैं कि भगवान की फ़ोटो पहुंच जाए, तो घर घर पहुंचाओ ना, और घर घर पहुंचाने के बाद आप बढ़िया फ़ोटो दीजिए, घर में लोग रखें, सम्मान दीजिए ना। अब ये मत करिए कि आपको हिंदुओं के वोट चाहिए तो आप इस तरह से कर रही मुझे हैं। तो लग रहा है कि ममता बनर्जी ने ये जगन्नाथ भगवान के प्रसाद को पार्टी का एक कैंपेन और पर्चा पोस्टर समझ लिया है कि राशन की दुकानों में भिजवा रहे हैं, वहां से जाएंगे लोग ले लेंगे। क्या ममता बनर्जी सरकार के पास इतना मजबूत तंत्र नहीं है कि अगर आपको प्रसाद पहुंचाना है, आपके कार्यकर्ता हैं, देखिए जब मुर्शिदाबाद में दंगे की बातें निकलकर सामने आती है तो आपके कार्यकर्ता चारों तरफ नजर आ जाते हैं, लेकिन प्रसाद बांटने के लिए आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर रही हैं, यहाँ पर आप राशन की दुकानों में, और भाजपा ने खास बात क्या है, इस प्रसाद को हलाल बताया है। उन्होंने कहा भाई आप गैर हिंदू जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम दुकानदार हैं, आप उनसे प्रसाद बनवा रही हैं। ये प्रसाद कैसे हो गया भाई? प्रसाद तो वो होता है ना जहां पवित्रता का ध्यान दिया जाए, जहां बनाने वाले की भावना का ध्यान दिया जाए, जहां समर्पण हो, जहां पूजा पद्धति। देखिए तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर भी खूब बवाल मचा था, हमने उस पर भी खूब चर्चा की थी कि वहां पर जो मांस निकल कर आया था, कहीं ना कहीं जो ऑयल निकल कर आया था, उस पर भी खूब चर्चा हुई थी, घी पर। वहां पर प्रणाली बदली। मुझे लगता है ये जो ममता बनर्जी की प्रसाद की राजनीति है, प्रसाद की पॉलिटिक्स है, ये कुछ उसी तरह की है। एक तरफ हमें दिखावा करना है कि अब हम हिंदुओं के लिए भी, देखिए हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रख रहे हैं। अब जगन्नाथ भगवान के भक्त हैं, पश्चिम बंगाल में भी बड़ी तादाद में, उड़ीसा के चलते बंगाल में भी भक्त हैं, तो उन्हें लुभाने की एक कोशिश की जानी थी। लेकिन एक होता है ना कि आप राजनीति के लिए कर रहे हैं या आप वाकई में धर्म के लिए कर रहे हैं। जिस लिहाज से ममता बनर्जी सरकार ने इस पूरी कवायद को अंजाम दिया है, यहाँ पर आपको धार्मिक भावनाओं का कहीं भी सम्मान नजर नहीं आता। प्रसाद कहाँ कहाँ बना रहे हैं? मतलब वो मंदिर में ही प्रसाद बना रहे हैं कि अब यहाँ पर लोकल भी बना रहे हैं प्रसाद? देखिए वो तो पूरी ठेका दे दिया गया है ना कि भाई प्रसाद जो दुकानदार हैं वो बनाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि मंदिर में प्रसाद वहां पर चढ़ गया है फिर प्रसाद वहां से आ रहा है, तो वही तो छोड़ना चाहिए। नहीं तो ठेका में क्या ये करेंगे क्या? फिर प्रसाद कहाँ से हो गया फिर? ये इसको प्रसाद क्यों आप बोल रहे हो? फिर बोल दो कि चावल दे रहे हो भैया। देखिए एक लिहाज से तो इसे रेवड़ी कहा जाए। अरे भाई प्रसाद जब तक उस मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ेगा, प्रसाद का भोग नहीं लगेगा, उस वहाँ मंदिर पे प्रसाद बने, वहाँ पर पैकेट बने, चढ़ने के बाद अगर किसी साधन के माध्यम से निकल कर सामने आए, घर घर तक पहुंचे, तो हम तो उसको मानेंगे भाई। तो क्या ममता बनर्जी ने जो 1.5 करोड़ करीब पैकेट्स हैं वो दीघा के जगन्नाथ मंदिर में क्या भोग लगवाया क्या उन्होंने? बिल्कुल नहीं लगवाया। ये तो गलत है ना। देखो हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो है ना गंगा जल का वितरण किया गया था, कई विधायक हैं, अभिलाष पांडे भी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि टैंकर भरवा के ले आया। तो सीधे टैंकर, ये नहीं कि नल से, वहाँ जबलपुर में नल से पानी भरते और फिर कहते कि ये गंगा जल है। सीधा टैंकर वहाँ से आया, वीडियो वहाँ का बना कि ये टैंकर भरा, शहर पे आया, शहर में पूजन पाठ हुआ, फिर वो टैंकर गली गली पे गया और लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। फिर एक छोटी सी टंकी रखी, टंकी को सजाया गया, टैंकर से पानी हल्का उसमें निकल गया, फिर उस नल के माध्यम से सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ ले रहे थे लोग। मैं स्वयं गया था उस कार्यक्रम में और बड़े सम्मानित तरीके से छोटी छोटी बोतल में रखा गया, इतना सुंदरता से किया गया। डायरेक्ट अटैचमेंट करो उस मंदिर से, आपको प्रसाद वितरण करना है तो। ये बीच में बिचौलियों को कहाँ रख दिए? अब मुसलमान बनाएगा तो क्या करेगा भाई? जगन्नाथ की वो मूर्ति रखेगा क्या? अब मैं मान रहा हूँ चलो ठीक है, मुसलमान भी बना रहा है तो मुसलमान अपने घर में दुकान में जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित करे, फिर उसकी पूजा करे, फिर वो पूरा प्रसाद बनाए, फिर वहां पर चढ़ाए और फिर ऐसे भोग करके लगा दे। तभी तो जो भाजपा है उसने कहा है कि ये प्रसाद कम हलाल ज्यादा है। तो देखिए ममता बनर्जी एक डर है उनका कि अब मेरी इस बार सत्ता जाने वाली है तो थोड़ा हिंदुओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। 3 बार तो कर नहीं पाए, इस बार करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर होता है तो होता है। लेकिन पवित्रता का क्या ध्यान रखा गया,
धार्मिक भावनाओं का क्या ध्यान रखा, सब तार तार कर दिया गया। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।